हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकंड EBST पेपर सेकंड कॉस्ट अकाउंट। आज मैं फिर एक नई प्रॉब्लम या नया क्वेश्चन लेकर आपके पास में आया हूँ। यूनिट कॉस्टिंग वाला जो चैप्टर अपने चल रहा है उसी में एक क्वेश्चन है जिसको मैंने पहले से यहाँ पर आपको शॉर्ट में लिख दिया है, लेकिन मैं जो आपके बुक में जो क्वेश्चन है उसको पढ़ता हूँ, वापस को एक बार आपको समझाता हूँ। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। एक फैक्ट्री में 3 प्रकार की वस्तुएं A, B व C कास्टिंग्स का आदेश प्राप्त हुआ। एक फैक्ट्री में हम यहाँ सारी बातें जो कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के बारे में कर रहे हैं, और ये कह रहा है क्वेश्चन आपको कि एक फैक्ट्री में 3 विभिन्न प्रकार की वस्तुएं A, B व C को ढालने का आदेश प्राप्त हुआ। मतलब 3 प्रकार की वस्तुएं देनी है मार्केट में बनाकर A, B और C। तो ऑर्डर मिला है, मैंने यहाँ पर लिखा है शॉर्ट में क्वेश्चन को, ऑर्डर मिला है A का, B का और C का, और कि कितना कितना देना है मार्केट में, जिनका वजन 18, 45 और 27 टन होना चाहिए। इन टन्स में A का 18 टन, इसका 45 टन और इसका 27 टन हमें मार्केट में देना है। इसका ऑर्डर मिला है। प्रयुक्त उस कच्ची सामग्री का 10% उत्पादन में क्षय हो जाता है। लिख दिया है मैंने आपको शॉर्ट में कि प्रयुक्त कच्ची सामग्री का उत्पादन में 10% क्षय हो जाता है, जिसे सामग्री के अवशेष के रूप में 20% मूल्य पर बेच दिया जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा है पर सेल कर दिया जाता है, सेल बेच दिया जाता है। और सामग्री का मूल्य 200 रुपया 250 रुपये पर टन है। सामग्री का जो मूल्य है वो 250 रुपीज़ पर टन ये लगेगा। और तीनों प्रकार की जो कास्टिंग्स है A, B व C, उनके ऊपर जो वेजेस लगेगा वो है 4000 A पर, 10500 B पर और 5500 C पर लगेगा। और तीनों प्रकार की वस्तुओं को ढालने तो सांचों की लागत मैंने लिखा है आपको यहाँ पे शॉर्ट में, कॉस्ट ऑफ माउल्ड्स, सांचों की लागत जो लगेगी, जो तीनों वस्तुएं जिस रूप में मार्केट में हमें देनी है, जैसा ऑर्डर मिला है उस रूप में लाने के लिए वो उसका कोई सांचा होगा, कोई जिस रूप में उसको बनाना होगा, उस सांचा बनाने की जो लागत आई है वो 400 रुपये आई है एक की, इसकी 500, इसकी 300 रुपये। यदि कारखाना उपरी में प्रत्येक स्थिति में श्रम का 40% है, देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है वर्क्स ओवरहेड 40% ऑफ डायरेक्ट वेजेज, 40% ऑफ डायरेक्ट वेजेज। इस क्वेश्चन से आपको यही कह रहा है कि यदि कारखाना उपरी प्रत्येक स्थिति में श्रम का 40% है तो तीनों प्रकार की ढाली गई वस्तुओं की प्रति टन उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए, लागत विवरण पत्र बनाइए। ये है क्वेश्चन जिससे आपको एक लागत विवरण पत्र बनाना है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अब अपन बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और विभिन्न जो कास्टिंग्स है उनकी सभी की बनाना है, तीनों की A, B और C। A, B और C 3 कास्टिंग्स है। यहाँ पर अमाउंट इन रुपीज आएगा, अमाउंट इन रुपीज, और दिस कॉलम इज फॉर पर्टिकुलर्स। जैसा कि आपको पता है कॉस्ट शीट अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर भी लिए हैं, और मैंने परफॉर्मा भी आपको बताया था कि जो कॉस्ट शीट का परफॉर्मा कैसे होता है उसको भी अच्छे से समझा देना। अब आता है सबसे पहले इसमें अपन क्या लिखते हैं, मटेरियल। मटेरियल्स जो है वो है एट द रेट ऑफ ₹250। मैंने शॉर्ट में आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने कि सामग्री का मूल्य 250 रुपये पर टन है, एट द रेट ऑफ ₹250 पर टन, 250 पर टन। आप देखिए ये जो है A, B और C 3 प्रकार की जो कास्टिंग्स है वो हमें मार्केट में देनी है। इस क्वेश्चन ने आपको कहा है, मैंने ये क्वेश्चन आपको क्यों करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो बात समझानी है वो ये है कि ये कह रहा है कि प्रयुक्त कच्ची सामग्री का उत्पादन में 10% क्षय हो जाता है। उत्पादन में क्षय हो जाता है कच्ची सामग्री का 10%। तो आप जितनी मटेरियल उसमें इनपुट करेंगे मशीनों में, उसका 10% तो क्षय होना ही होना है। उसका उस मटेरियल का नेचर ही ऐसा है कि उसमें 10% का आपका लॉस होना ही होना है, क्षय हो जाएगा, उड़ जाएगा, खराब हो जाएगा या मशीनों में चिपक के रह जाएगा। तो वो 10% तो क्षय होना ही होना है, जिसे सामग्री के अवशेष के रूप में 20% मूल्य में बेच दिया। ये बेचने की बात बाद में करेंगे, पहले हम ये करेंगे प्रयुक्त सामग्री का उत्पादन में 10% क्षय हो जाता है। इसका मतलब ये होगा कि हमें अगर माल मार्केट में ये 18 टन देना है, ये 45 टन देना है, ये 27 टन देना है,
तो हमें अगर 18 टन, 45 टन और 27 टन से ज़्यादा डालना पड़ेगा मशीनों में। जो कच्ची सामग्री होगी वो इससे ज़्यादा डलेगी, तब 10% आफ्टर द डिडक्शन ऑफ 10% इतनी होनी चाहिए, 18 टन, 45 टन और 27। तो इसका मतलब हमें उस समय मशीनों में इनपुट जो है वो ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसको लिखने से पहले मैं आपको एक बार वापस यहाँ पर इनपुट और आउटपुट के बारे में बता दूँ कि ये पर्टिकुलर वाले कॉलम को अभी यहाँ पर आप बंद मत कीजिए, और रुपीज़ को भी वापस मैं एक बार, क्योंकि मैं अलग से वर्किंग नोट दूंगा तो आपको थोड़ा सा कम समझ में आ पाएगा। यहीं पर हम दे देते हैं कि हमें किस प्रकार मटेरियल को इनपुट करना पड़ेगा। इनपुट भाई ये खुद कह रहा है, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि उस माल की प्रकृति ही ऐसी है, उसका नेचर ही ऐसा है कि जितना भी आप उसमें डालोगे उसका 10% क्षय हो जाएगा। प्रयुक्त सामग्री का उत्पादन में 10% क्षय हो जाता है, ये फिक्स है वहाँ पर। तो 10% क्षय हो जाता है। इसका मतलब अगर ये जो 18 टन माल आपको चाहिए, रेडी में 18 टन चाहिए, तो मैं आपको वैसे समझाऊँ इधर कि 18 टन रेडी में चाहिए, तो वो देख तरीके से 90% हुआ ना फिर, क्योंकि 10% तो क्षय हो जाएगा। तो फिर इसका 100% निकालेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर आपको ये लिखूँ कि 18 टन हमें चाहिए, जो 90% है, तो उसका 100% कितना होगा, 20 टन। अगर इसका मतलब ये होगा कि 20 टन माल जब डाला जाएगा तो इस माल का 10%, इस माल का 10% कितना होगा, 20 टन का 10%, 2, 20 का 10% कितना होगा, 2 टन। तो 2 टन जब क्षय हो जाएगा तो फिर तैयार माल कितना होगा, 18 टन। तो वो वाली बात यहाँ पर ये वर्किंग नोट में अलग से नहीं कहेगा, मैं यही कह रहा हूँ आपको, आपकी मर्जी है। अगर आप इसको अलग से वर्किंग नोट देना चाहें तो वर्किंग नोट भी दे सकते हैं। तो ये हो गया 20 टन डालना पड़ेगा। इसी तरह ये अगर 45 टन माल निकलेगा, 45 टन माल हमें सप्लाई करना है, तो ये भी 90% ही है। 90% क्यों है ये समझ में आ गई ना आपको बात, कि जितनी भी सामग्री है उसका 10% क्षय होगा। तो ये एक तरीके से 100% नहीं है, 90% के बराबर है। तो इसका 100% कितना होगा, 50 टन। देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, 50 टन आएगा। इसी तरह 27 टन आपको मार्केट में तैयार देना है, दिस इज ऑल्सो 90%। इसका 100% होगा 30 टन। इसका मतलब हमें 18 टन, 45 टन और 27 टन माल को सप्लाई देने के लिए, कास्टिंग्स में ढाल के उनको देने के लिए हमें माल डालना पड़ेगा 20 टन, 50 टन और 30 टन। क्यों? क्योंकि 10% क्षय हो जाएगा, और उसके बाद इसका 10% 2, इसका 10% 5, 50 का 10% 5 होगा तो लेस होगा, कितना बचेगा, 45। 30 का 10% कितना होगा, 3। तो 3 का जब 3 क्षय हो जाएगा कितना बचेगा, 27। तो यही देना है ना अपने को। तो इसका मतलब इनपुट तो हमें ये करना है, और इनपुट जब ये हो जाएगा तब हमारा जो आउटपुट आएगा वो हमारे उतना ही आ जाएगा आउटपुट जितना हमें मार्केट में सप्लाई करना है। तो आउटपुट जो आएगा वो आफ्टर डिडक्शन ऑफ 10% 18 टन, और आफ्टर इसका आ जाएगा ये 45 टन और ये 27 टन। ये आफ्टर डिडक्शन ऑफ 10% जो लेस हो जाएगा, इसमें लेस कितना होगा, 2 टन। इसका 10% कितना होगा, 2। इसका 10% कितना होगा, 5। इसका 10% कितना होगा, 3। तो ये टन लेस हो जाएंगे, बाकी का ये आउटपुट निकल कर आ जाएगा जो हमें मार्केट में सप्लाई देंगे। ये बात समझाने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया था, क्योंकि बाकी तो आपको सब पता है कि कॉस्ट शीट में, सिंपल कॉस्ट शीट में क्या करते हैं, मटेरियल लिखो, वेजेस लिखो, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखो, प्राइम कॉस्ट आ जाता है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड दो, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाता है। तो वो तो सभी में है, लेकिन हर एक क्वेश्चन में अपनी कोई स्पेशल बात होगी जो वो समझाना चाह रहा होगा। तो वो वाली बात मैंने आपको यहाँ पर बताई। अब आप लिख सकते हैं मटेरियल। अब आपका चालू हो गया कॉस्ट शीट इन रुपीज, देन फर्स्ट मटेरियल एट द रेट ऑफ रुपीज 250 पर टन, 250 पर टन। अब आपको मालूम है कि जब आपने 20 टन का इसमें इनपुट किया है तो 250 को 20 टन से गुणा करेंगे, कितना होगा, 5000। इसमें 50 टन आपने मटेरियल डाला, 250 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12,500। इसमें 30 टन आपने इनपुट किया, 250 से गुणा करेंगे, 7,500। ये हो गया मटेरियल जो काम में लिया। अब इसने क्या कहा कि 10% क्षय हो जाता है, जिसे सामग्री के अवशेष के रूप में
20% मूल्य पर सेल कर दिया जाता है। ये मतलब अवशेष हो गया, ये 2 टन इसका अवशेष, ये 5 टन इसका अवशेष, ये 3 टन इसका अवशेष, तो इसको लेस कर देंगे हम यहीं पर, क्योंकि वो मटेरियल काम ही नहीं है आपको, यहीं पे सेल कर दिया आपने। तो मटेरियल लेस सेल ऑफ स्क्रैप कितना, एट द रेट ऑफ रुपीज कितने में बेचा, ये कह रहा है कि अवशेष के रूप में सामग्री मूल्य के 20% मूल्य पर बेच दिया जाता है। 20% सामग्री मूल्य कितना था, 250 पर टन। 250 का 20% कितना होगा, 250 का 20% होगा एट द रेट ऑफ ₹50। 250 का 20% कितना होगा, 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ में सेल ऑफ स्क्रैप कर दिया जाएगा कि जो स्क्रैप हुआ है 10% का, वो ये 2 टन, ये 5 टन और ये 3 टन, ये 50 रुपये के हिसाब से बेच दिए जाएंगे। इसका मतलब 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 100 रुपये इसके आ जाएंगे। 50 मल्टीप्लाइड बाई 5 250 इसके आ जाएंगे। 50 मल्टीप्लाइड बाई 3 150 रुपीज़ इसके आएंगे। ये लेस इसलिए किया है क्योंकि ये मटेरियल आपके प्रोडक्शन में काम में नहीं आया है, इसको बेच दिया गया है। क्वेश्चन ने क्लियरली आपको कहा था कि जो 10% क्षय हो जाता है उसको सामग्री मूल्य के 20% पर, जो मटेरियल का वैल्यू है उसके 20% पर बेच दिया जाएगा, क्योंकि फ्रेश थोड़ी बिकेगा, वो तो स्क्रैप है ना, खराब माल। तो खराब माल, वैसे तो वो माल आता है मटेरियल 250 का होता है फ्रेश, तो लेकिन जब वो खराब हो चुका है, कुछ मशीनों में चिपक गया है, मशीनों से खराब हो गया, अंदर जाने के बाद निकलता है, तो वो जो 10% है वो 50 रुपये के हिसाब से कीमत से बिक जाएगा। तो इसका 2 टन था, इसका 5 टन था, इसका 3 टन था, तो जितना स्क्रैप होगा वही बिकेगा, तो वो बिक जाएगा। तो ये 100, 250, 150 रुपये कम हो जाएंगे। ये कम होते हैं यहाँ पर आएंगे 4,900 रुपये, 12,250, 7,350। ये आ गया आपका जो मटेरियल आपके काम में आया है। एक तरीके से अगर हम इसके सामने, इफ यू वांट टू शो द रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम लिख सकते हैं। ये है मटेरियल आपका जो इसमें काम में आपके आया है। रॉ मटेरियल कंज्यूम 4,900, 12,250, 7,350। अब लिखेंगे हम वेजेस। अभी तो केवल मटेरियल के तो काम हुआ है। वेजेस के लिए क्लियर कहा हुआ है कि 4,000, 10,500, 5,500, 4,000, 10,500 और 5,500, ये वेजेस। फिर इसने कहा है कॉस्ट ऑफ माउल्ड्स, जो सांचे बनाए गए उसकी जो लागत आई है, वो मैंने आपको जब कॉस्ट शीट के परफॉर्मा समझाया था तभी मैंने बताया था आपको कि दिस इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ माउल्ड इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये पर्टिकुलर उसी आइटम के लिए माउल्ड होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ माउल्ड्स। सांचों की लागत डायरेक्ट खर्चा है ये 400, 500, 300, 400, 500 और 300। ये हो गया आपके प्राइम कॉस्ट। शॉर्ट में मैं लिख दूँ आपको प्राइम कॉस्ट PC 003 9 05 23,250। इधर आता है 05 13,150। ये आ गई आपकी प्राइम कॉस्ट। और अब आपको इसमें नीचे आपको शायद शो नहीं हो पाएगा, इसलिए इस प्राइम कॉस्ट को आप ऊपर लिखेंगे वापस, और वापस से क्वेश्चन शुरू करेंगे इसका। तो जैसे मैं आपको अभी समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पर इतना लिख देता हूँ कि 9,300, 23,250 और ये 13,150। चलिए छोड़ दीजिए इसको, लिव इट। बस प्राइम कॉस्ट आ गया। और अब इसने कहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो लगाने हैं, प्राइम कॉस्ट पर हमें फैक्ट्री ओवरहेड लगाते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए इसने कहा है वर्क्स ओवरहेड 40% ऑफ द वेजेज। जो भी वेजेज लगता है उसका 40% वर्क्स ओवरहेड लगता है। तो इसके नीचे आप लिख सकते हैं वर्क्स ओवरहेड, और वर्क्स ओवरहेड क्या, वेजेज का 40%। इसका वेजेज कितना है 4,000, इसका 40% कितना होगा 1,600 रुपये। इसका 10,500, इसका 40% निकाल देंगे, इसका 5,500 रुपये का 40% निकाल देंगे। और क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है आपको कि वर्क्स ओवरहेड जो है वो 40% ऑफ वेजेज है, तो वेजेज का 40% अपनी अपनी वेजेज का 40% लिख देंगे और वो आ जाएगा वर्क्स कॉस्ट। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।
ठीक है, ओके, थैंक यू।